छोटे से गांव ब्रह्मपुर में एक बूढ़ा आदमी रहता था। नाम था बाबा हरिराम। गांव वाले कहते थे कि बाबा कभी साधु थे, मगर अब जंगल के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। वो कभी कभार गांव आकर बच्चों को कहानियां सुनाया करते, पर उनकी एक बात सबसे अजीब थी। वो हमेशा अपने साथ एक पुरानी लालटेन रखते थे, जो बिना तेल के भी जलती थी। एक बार गांव में दीपावली की रात को चार दोस्त अंश, रोहित, सीमा और तान्या ने शर्त लगाई कि जो बाबा की झोपड़ी में आधी रात तक टिकेगा वही सबसे बहादुर कहलाएगा। रात के 12 बजे चारों झोपड़ी पहुंचे। जंगल में हवा की सनसनाहट थी और झोपड़ी के अंदर एक अजीब सी ठंडक। दीवारें धूल और मकड़ी के जालों से ढकी थीं। अचानक टन, लालटेन अपने आप जल उठी, बिना किसी स्पर्श के। चारों डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठ गए। ये कैसे जली? अंश ने कांपती आवाज में पूछा। तभी एक धीमी आवाज गूंजी, जो देख ले इस रोशनी को, उसका अतीत खुल जाता है। लालटेन की रोशनी फैलती गई और उसमें तान्या ने अपने बचपन का एक दृश्य देखा, जब उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में गिरते देखा था, मगर किसी से नहीं बताया। सीमा ने देखा कि उसके दादा की मौत दुर्घटना नहीं थी। वो जानती थी किसने धक्का दिया था। हर किसी के सामने उनका कोई न कोई छुपा सच दिखने लगा। रोहित डर के मारे चिल्लाया, बंद करो ये सब, हमें जाने दो। लालटेन बुझ गई। तभी झोपड़ी के कोने से बाबा हरिराम की झुकी हुई आवाज आई, इस लालटेन में हर आत्मा की सच्चाई बसती है। तुम सब अब जान चुके हो, अब लौटने का रास्ता तुम्हारे साहस पर निर्भर करता है। चारों बदहवास होकर झोपड़ी से भागे। अगले दिन गांव में सबने सुना, बाबा हरिराम की मौत तो 5 साल पहले हो चुकी थी, पर उनकी झोपड़ी अब भी वैसी की वैसी थी,